पिछली वीडियो में हम केशव दास का अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम केशव दास की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखो, राम भैरव वर्णन हरिगीति का छंद में है। प्रथम व्याख्या देखिए। कछु जननी दे परतीत जासो रामचंद्र ही आवई, सुशीष की मणि दई ये कही सुयस जग तब गावई। सब काल हो अमर और तुम समर जय पद पाई हो, सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त काई हो। जो इसमें हनुमान और सीता का संवाद है। देखिए, हनुमान द्वारा कोई निशानी देने की प्रार्थना करने पर सीता अपना शीश फूल देती हुई उन्हें जो आशीर्वाद देती है, उसी आशीर्वाद का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कछु दे जननी, हे जननी, जननी मनी हे माता, तुम कुछ ऐसी निशानी मुझे प्रदान कीजिए। पर तीति, जिस पर विश्वास करके श्री रामचंद्र ही आवी, श्री रामचंद्र यहाँ पर आए और तुम्हें इस बंधन से मुक्त करा ले। शुभ शीश की मणि दई, तब सीता ने उन्हें अपना शीश फूल देते हुए कहा कि हे पुत्र, यह कही, ये क्या कहा, यह कही या कहा, सुयस तब जग गावई, कि संपूर्ण संसार तुम्हारे यश का गान करेगा। सुयस तब जग गावई, कि संपूर्ण संसार तुम्हारे यश का गान करेगा। तुम जाओ, तुम अमर हो जाओगे। काल है अमर, यानी कि तीनों कालों में तुम अमर रहोगे, अर्थात तीनों कालों में ही तुम्हारे यश का गान किया जाता रहेगा। और समर जय पद पावई, और जिस युद्ध को लड़ने के लिए तुम जा रहे हो, उस युद्ध में भी तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहावई, हे सुत, तुम आज से ही श्री रघुनाथ के परम भक्त कहलाओगे, श्री राम के सबसे प्रिय भक्त कहलाओगे। रावण हनुमान संवाद, अगली जो व्याख्या है वह रावण हनुमान संवाद है। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, दूत भली रघुनंदन जी को रघुनंदन रे तीसरा खर दूषण दूषण भूषण भूखो, सागर कैसे तरो जस गोपद काज, कहाँ ये चोर ने देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी ते तेरी छुई दृग सोबत पातक लेख्यो। यह रामचंद्रिका के हनुमान रावण प्रसंग से संबंध है। मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मपाश में बांधकर रावण के पास ले जाता है, और रावण और हनुमान के मध्य में जो बातें होती है, उन्हीं वार्तालापों का वर्णन इस व्याख्या में किया गया है। देखो, रे कपि कौन तुम, हे कपि तुम कौन हो। रावण हनुमान जी से पूछते हैं कि हे कपि तुम कौन हो। तब हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जी को। हनुमान जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का घातक हूँ, यानी कि मारने वाला हूँ, कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे अक्षय कुमार का वध किया है, तथा दूत बलि रघुनंदन जी को और महापराक्रमशाली श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। को रघुनाथ रे। फिर रावण पूछते हैं हनुमान जी से कि रघुनंदन कौन है, किस रघुनंदन की तुम बात कर रहे हो। फिर हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, देखो, ये रघुनंदन वे ही है जिन्होंने त्रिशरा खर दूषण आदि महान योद्धाओं का वध किया था, और इसके अतिरिक्त वो भूषण भूखो कि संसार, जो संपूर्ण संसार है, उसके जो आभूषण है वे मात्र श्री राम ही है। फिर रावण ने पुनः उनसे क्या प्रश्न किया, देखो, कि सागर कैसे तरो, कि तुमने इस समुद्र को कैसे पार किया। लंका तो समुद्र पार है, तो इस समुद्र को कैसे पार करके तुम यहाँ आए हो। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, जैसे गोपद, कि जैसे समुद्र को गाय के खुर के गड्ढे के समान समझकर सहजता से ही पार कर लिया। कहने का मतलब यह है कि समुद्र को मैंने उसी प्रकार से पार कर लिया जिस प्रकार से गाय के पैर रखने से छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को आसानी से पार किया जा सकता है, उसी प्रकार से मैंने भी इस समुद्र को पार कर लिया है। फिर रावण दोबारा पुनः उनसे क्या पूछते हैं, देखो, काज कहाँ, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, सिए चोरई देखो, कि मैं यहाँ सीता जी को, जो सीता जी का चोर है, उस चोर को ढूंढने के लिए आया हूँ।
कि मेरी माँ सीता का किन्होंने हरण किया है, उन हरण का जिसने हरण किया है उसका ही पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कैसे बनाया हो? पुनः उनसे क्या पूछते हैं कि तुम इस बंधन में कैसे बंधे हो? तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं कि तुम्हारे महलों में माता को खोजते समय मैंने तुम्हारी जो स्त्रियां थी उनको निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया, और उसी पाप के कारण मैं इस बंधन में बंदी हो गया हूँ। अर्थात उसी पाप के कारण मुझे यह बंदी बनना पड़ा है, क्योंकि पर स्त्री को निर्वस्त्र दशा में देखना पाप कर्म होता है, और पाप कर्म के फलस्वरूप ही मुझे बंदी बनना पड़ा है। बंदी बना नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छा से ही बंदी बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। इस प्रकार से इन पंक्तियों में हनुमान और रावण के संबंध का सुंदर चित्रण किया है। अगली जो वाक्य है वो है विभीषण शरणागम, जो लंका कांड से हैं, और जो विभीषण है रावण के भाई है, श्री राम की शरण में जाते हैं तो वो क्या अनुरोध करते हैं श्री राम से, उसी अनुरोध का उल्लेख इन पंक्तियों में हुआ है। क्योंकि जो रावण था वह विभीषण के साथ दुर्व्यवहार करता था, तो जो विभीषण थे वे मंत्रियों सहित श्री राम की शरण में चले जाते हैं। तब विभीषण ने श्री राम से शरण में लेने की जो प्रार्थना की थी उसी प्रार्थना का वर्णन इन पंक्तियों में है। कवि केशवदास वर्णन करते हैं कि विभीषण श्री राम से कहने लगे, क्या कहने लगे कि दीन दयाल कहावत हो केशव, हो अति दीन दशा गयो गाड़ो, कि हे केशव, हे श्री राम, आप तो दीनों के दयालु कहलाते हो, अर्थात पर दीनों पर दया करने वाले कहलाते हो। तुम्हारा नाम ही दीन दयालु है, और मैं अत्यंत दीन दशा में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हो अति दीन, कि मैं अत्यधिक दीन दशा में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। गयो गाड़ो, इसलिए तुम मुझे इस पाप रूपी समुद्र से बाहर निकालो। रावण के अगओग समुद्र में बूढ़त होकर गई गाड़ो, कि रावण के पाप समूह रूपी समुद्र में, अगओग का अर्थ था पाप समूह, समुद्र मन समुद्र, कि जो रावण के पाप समूह रूपी समुद्र में बूढ़त हो, मैं बूढ़ता ही जा रहा हूँ। हो कर ही गई गाड़ो, इसलिए तुम मेरी भुजाओं को पकड़कर मुझे उसमें डूबने से बचाओ। अतः मुझे डूबते हो के उस समुद्र में हाथ पकड़कर बाहर निकाल लीजिए। तुम ही मात्र मुझे इस पाप रूपी समुद्र से बाहर निकाल सकते हो। मैं बहुत अधिक दीन दशा में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी दीन दशा पर दया करके तुम मेरा उद्धार कीजिए। आगे क्या कहते हैं, जो गज की प्रहलाद की कीर्ति त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। जिस प्रकार आपने गजराज की, गज यानी गजराज हाथी, प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, प्रहलाद की रक्षा करके यश प्राप्त किया था, जो गज प्रहलाद की कीर्ति त्यों विभीषण को यश बाढ़ो। इस प्रकार से तुमने गजराज और प्रहलाद की रक्षा करके यश प्राप्त किया था, त्यों विभीषण को यश बाढ़ो। उसी प्रकार से मुझ विभीषण की रक्षा करके वैसा ही यश प्राप्त कीजिए। आगे क्या कहते हैं देखो, आरत बंधु पुकार सुनो, किन आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। यदि आप दीन बंधु कहलाते हो तो आर्त जनों के बांधव और रक्षक कहलाते हो, तो मुझ दुखी की पुकार को क्यों नहीं सुनते हो। आरत बंधु पुकार सुनो, कि इस आरत बंधु की पुकार को क्यों नहीं सुनते हो। आरत हो पुकारत ठाड़ो, कि अब मैं अपना दुख लेकर तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरी इस प्रार्थना को सुनो और मुझे इन दुखों से दूर करो। तो यहाँ विभीषण को शरणागत भक्त एवं दुखी जन के रूप में निवेदन करते हुए बतलाया गया है
कि जो विभीषण थे वे श्री राम की शरण में आते हैं और रावण के भाई थे, लेकिन जो रावण थे वो श्री राम के प्रति क्रूर दृष्टि रखते थे। उसी प्रकार से वो जो विभीषण था उनसे भी वो ईर्ष्या करते थे और इसलिए उनसे दुखी होकर जो विभीषण थे वो श्री राम की शरण में चले जाते हैं और श्री राम से अपनी शरण में लेने का अनुरोध करते हैं। उसी अनुरोध का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। अभी केशवदास पूर्ण नहीं हुआ है, उसकी कुछ व्याख्या अभी भी शेष है जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।